हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 22 नवंबर 2025 के शिफ्ट में आया हुआ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सीधा अपने काम की चीज पर आते हैं। हाँ, देखो इस पैसेज यहाँ से स्टार्ट है, देखते हैं इसमें। तो पहले दो लाइन पढ़ेंगे ताकि हमें इस पैसेज के बारे में पता चल सके कि इस पैसेज में बताया किस बारे में गया है। ठीक है। Special children are those who have physical, emotional, or learning differences that makes their development unique. तो स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पेशल चिल्ड्रंस आपको पता ही होगा, जो स्पेशल बच्चे होते हैं। ठीक है। अब देखो, स्पेशल चिल्ड्रंस वो होते हैं जो कि ना देखा जाए जिनकी जो फिजिकल, इमोशनल और साथ में लर्निंग, ये सारी चीजें डिफरेंट होती है। मतलब वो हर चीजों को डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। ठीक है। उनका जो डेवलपमेंट होता है ना, ये यूनिक होता है। ठीक है। अदर बच्चों से ये थोड़ा सा लेट सीखते हैं। दीज चिल्ड्रंस में फेस चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, मूवमेंट, सोशल इंटरेक्शन और अंडरस्टैंड एकेडमिक कंसेप्ट। ये जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशल नीड वाले बच्चे, इनको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। काफ़ी चैलेंजेस को ये फेस करते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हो सकता है? ये कम्युनिकेशन को फेस कर रहे हो, है ना, मूवमेंट हो, सोशल इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक और कंसेप्ट। मतलब कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये नॉर्मल बच्चों से हर चीज़ को सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है स्पेशल चिल्ड्रन। However, with proper care, support, and inclusive education, they can thrive and lead fulfilled lives. हाँ, देखा जाए ना, ये सारी चीज़ें तो होती है स्पेशल बच्चों के साथ, बट अगर हम इनका प्रॉपर केयर करें, ऐसे बच्चों का जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, प्रॉपर केयर करें, इनको इनको प्रॉपर सपोर्ट दें। ठीक है। इनके इनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में थ्राइव यानी कि ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फुलफिल होके जी सकते हैं। ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम इनको करके देना, तो ये बच्चे भी अच्छे से अपने आप को अच्छे से समाज में रह सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है। In recent years, there has been a growing shift in society's attitude towards special चिल्ड्रंस। अब देखो, रिसेंट के ईयर्स में ये देखा गया है कि जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी का जो एटीट्यूड रहा है ना इन बच्चों को लेकर, वो अच्छा रहा है। सोसाइटी भी इन बच्चों के लिए आगे बढ़कर आई है, ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है ना कि अगर ऐसे बच्चों को आप आगे बढ़ाएंगे, तो ये समाज में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे और ये अपने आप को और बच्चों के कंपैरिजन में कम नहीं समझेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ, instead of isolation or growing them, school and communities are now working towards inclusion, providing opportunities for them to learn and grow alongside other children. अब यहाँ पे ना, इन बच्चों के साथ इनको आइसोलेट और इग्नोर करने के बावजूद, मतलब इन लोगों को इग्नोर ना किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है। और इसके लिए देखो, स्कूल और कम्युनिटीज है ना, साथ में काम कर रही है इन बच्चों के लिए। ठीक है। ताकि इन बच्चों को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, है ना, ताकि वो लर्न कर पाए, ग्रो कर पाए उन बच्चों के साथ जो अदर चिल्ड्रंस है। मतलब कि इनको अलग नज़रिए से ना देखा जाए, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही इनको भी आगे बढ़ाया जाए, इनको नज़रअंदाज ना किया जाए। ठीक है। तो स्कूल्स और कम्युनिटीज ये सारी चीज़ों को काम कर रही है। पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसे बच्चों को इग्नोर किया जाता था, जैसे कि कुछ डिसेबल बच्चे हो गए, या कुछ मतलब ऐसे बच्चे जिनमें किसी ना किसी चीज़ की कमी है। ठीक है। तो पहले ऐसे बच्चों को इग्नोर किया जाता था, बट अब स्कूल कम्युनिटी सब खुल के आई है इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। Educators receive special training and classroom are being equipped with tools and technologies to support diverse needs. और अब देखो, एडुकेटर्स को भी ना स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि ये बच्चे कभी भी ना अपने आप को कम ना समझे किसी और बच्चों से। ठीक है। तो एडुकेटर्स को यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और जहाँ पे भी इनकी क्लासेस होती है ना, स्पेशल नीड वाले बच्चों की, वहाँ पे क्या होते हैं, सारे टूल्स वगैरह होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती है, ताकि इन बच्चों का हर तरह से जो भी इनकी नीड है, जितना भी हमसे सपोर्ट किया जा सकता है, हम करें ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। पेरेंट्स
टू प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। अब देखो, जो पेरेंट्स है ना, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत अहम रोल होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स एनकरेज कर सकते हैं अपने बच्चों को, पेशेंस रख सकते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि ये सारे जो बच्चे हैं ना, अपने मतलब कि ये सारे बच्चे आगे ग्रो कर पाए, अपने आप को अच्छा बिल्ड कर पाए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला पाए ये सारे बच्चे। तो पेरेंट्स का भी एक कहीं ना कहीं एक अहम रोल होता है, मतलब सब, पेरेंट्स का एक अहम रोल है, टीचर्स का, सोसाइटी का, सबका एक रोल है कि इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। सोसाइटी मस्ट कंटिन्यू टू क्रिएट इन्वायरमेंट्स वेयर एवरी चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज फील्स रेस्पेक्टेड, वैल्यूज एंड कैपेबल। और सोसाइटी को ना, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनको ना एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे ये सारे बच्चे ना अपनी एबिलिटीज, जिन चीज़ों की इनमें एबिलिटीज नहीं है उसके अलावा भी अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख पाए, एक रेस्पेक्टेड फील कर पाए, अपने आप को वैल्यूड समझे और हर चीज़ को करने में वो कैपेबल हो, है ना। तो ये सोसाइटी को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पैसेज तो खत्म हो गया है, अच्छा पैसेज था कि हमें ऐसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उनको हम सपोर्ट करें। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो एसएससी कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्रिहेंशन आपको देती है। और ये है देखो कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे, इनको देख सकते हो आप। एक मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? स्पेशल नीड वाले बच्चे देखो, है ना, इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, कितनी खुश हैं ये, इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का करेक्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज फिजिकल, इमोशनल और लर्निंग डिफरेंसेस दैट मेक्स देयर डेवलपमेंट यूनिक। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पेशल चिल्ड्रंस है, स्पेशल चिल्ड्रंस यानी कि सिंगुलर में यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब में, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इसका आंसर अगर कॉमन सेंस के थ्रू भी लगाया जा सकता है। वैसे तो इसका आंसर हैव है। कॉमन सेंस के थ्रू कैसे लगाएंगे आप देखो, आपको बताती हूँ। आओ इधर, ये रहा कॉमन सेंस आपका यहाँ पे। स्पेशल चिल्ड्रंस आर दोज हु हैव हैव फिजिकल इमोशनल, ठीक है, हो गया। तो क्या आएगा? हैव आएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा ना आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हैव, ये है ना, हु आर दोज हैव, ठीक है, हैव। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हाउ एवर डैश डैश प्रॉपर केयर, सपोर्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन दे कैन थ्राइव एंड लीड फुलफिल लाइफ्स। क्या होगा यहाँ पर? हाउ एवर के बाद उनको क्या है? प्रॉपर केयर मिलना, सपोर्ट मिलना, साथ में एजुकेशन मिलना, ये सारी चीज़ें। देखो ये भी हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा विथ प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर के साथ, उनको प्रॉपर सपोर्ट के साथ, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पैसेज पढ़ने का कितना ज़्यादा फायदा है आपको, देखो। हाउ एवर वर्ड कहाँ पढ़ा था हमने? ये रहा हाउ एवर वर्ड, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ये रहा ना, हाउ एवर विथ प्रॉपर केयर, विद विद दिख रहा है आपको यहाँ पे, विद प्रॉपर केयर, है ना। तो ऐसे आंसर निकाला जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, ठीक है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट तो हो गया था, सेकंड भी हो गया था, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड है आपका इंक्लूसिव का मतलब बताना है आपको। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? देखो, इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए, हर कोई जिसमें अलाउ हो, जिसमें हर किसी को योगदान देना चाहिए, है ना। चलो कहाँ है इसका आंसर? अलाउइंग एवरीवन, स्ट्रिक्ट लिमिटेड, नहीं नहीं नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें हर किसी को हम पार्टिसिपेट कर पाए, हर इंसान बच्चों के इसमें आके योगदान दे अपना, ठीक है। तो अलाउइंग एवरीवन टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्राइव। थ्राइव का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? लाइफ में उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, उनको ग्रो करवाना, आगे बढ़ाना। स्टे क्वाइट, चुप रहना, ये मतलब नहीं हो सकता। फेल टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने में फेल हो जाना, नहीं। ग्रो सक्सेसफुली, हाँ, ग्रो कराना, आगे बढ़ाना।
तो ये है हमारा थ्राइव का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन मैसेज क्या है? चलो, स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी टॉट सेपरेटली। स्पेशल चिल्ड्रन को अलग से पढ़ाना चाहिए। क्या हमने कहीं पैसेज में पढ़ा है कि अलग से पढ़ाना चाहिए? हमने ये पढ़ा है पैसेज में कि स्पेशल चिल्ड्रंस को साथ में ही पढ़ाना चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चों से अपने आप को अलग ना समझे। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर बताना है ना। हाँ, इनकी जरूरत की चीजें स्पेशल हो सकती है, सेपरेटली हो सकती है, पर इनको सेपरेट पढ़ाना है ऐसा तो नहीं नहीं है हमारे पैसेज में। काट दो इसको। सोसाइटी शुड सपोर्ट एंड इंक्लूड स्पेशल चिल्ड्रन। सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए और साथ में स्पेशल चिल्ड्रन को इंक्लूड करना चाहिए। ये हो सकता है कि आंसर। आगे भी पढ़ते हैं पहले। स्पेशल चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न प्रॉपरली। जो स्पेशल चिल्ड्रन है वो पूरी तरह से याद नहीं कर पाते। चलो हटा दो, ये गलत है। पेरेंट्स शुड लेट स्पेशल चिल्ड्रन स्टे एट होम। पेरेंट्स को स्पेशल चिल्ड्रन को घर पे ही छोड़ देना चाहिए। नहीं। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सही आंसर बन रहा है आपका? सोसाइटी वाला। सोसाइटी शुड, ये आंसर आपका करेक्ट बन रहा है, सोसाइटी शुड वाला। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड ये करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा सा पैसेज था, तो इसमें मैंने वर्ड मीनिंग ऐड नहीं किया है। ये यहीं पे हमारा पैसेज खत्म है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जो भी पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो अपनी इंग्लिश को भी बेहतर करना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।